प्राचीन काल की बात है। एक राजा था। एक बार वह अपने विश्वास पात्र मंत्री के साथ घोड़ा खरीदने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह रास्ते में था तो एक अंधे भिखारी ने उसे टोक दिया। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हैं महाराज। इस पर राजा बिदक गया और बोला, घोड़ा खरीदने जा रहा हूं, चलेगा क्या? भिखारी बोला, ले चलिए ना, मैं घोड़े की परख कर दूंगा। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक भिखारी की इतनी हिम्मत। लेकिन उसके मंत्री ने राजा को समझाया, कह रहे ले लीजिए महाराज, क्या हर्ज है, हो सकता है कि कुछ यह काम ही आ जाए। राजा को मंत्री की बात अच्छी लगी। उसने अंधे भिखारी को अपने लश्कर में शामिल करवा लिया। अंधा भिखारी भी राजा के साथ उस व्यापारी के पास पहुंचा जहां घोड़ा लेना था। व्यापारी ने एक बड़ा ही सुंदर अरबी नस्ल का घोड़ा दिखाया। राजा को वह घोड़ा पसंद भी आ गया। भाव चढ़ने लगा, मोलतोल होने लगा। जब बात लगभग तय हो चुकी थी तो अंधे भिखारी ने राजा को फिर टोका कि महाराज, मुझे परख करने के लिए लाए हैं तो थोड़ा परख तो कर लेने दीजिए। राजा ने कहा कि मेरे साथ जो घोड़े की परख करने वाले इतने अनुभवी लोग आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो तू क्या कर लेगा? इस पर मंत्री ने फिर समझाया, अरे कर लेने दीजिए ना महाराज, क्या हर्ज है। अंधे भिखारी ने व्यापारी से कहा कि तुम अपने घोड़े को एक गीली मिट्टी वाले फर्श पे चलाओ। व्यापारी ने ऐसा ही किया। तब अंधे भिखारी ने उस घोड़े के खुर के निशानों को अपने हाथों से खूब अच्छी तरह से जांचा परखा और फिर राजा से बोला कि यह शुद्ध नस्ल का घोड़ा नहीं है। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? भिखारी ने कहा कि पहले आप व्यापारी से इसका पता लगाइए। जब राजा ने व्यापारी से कुछ कड़ाई की तो व्यापारी ने सच उगल दिया, यह वास्तव में शुद्ध नस्ल का घोड़ा नहीं था। राजा ने फिर अंधे भिखारी से पूछा कि अब तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? इस पर अंधे भिखारी ने कहा कि शुद्ध अरबी नस्ल का घोड़ा अपने अगले खुर के निशान पर ही पिछला पैर रखता है, लेकिन इस घोड़े के पैर थोड़े तिरछे भाग रहे थे, इसलिए मैंने इसका पता लगा लिया। राजा अंधे भिखारी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पूछा कि तुम करते क्या हो? इस पर भिखारी ने कहा कि मैं भीख मांगता हूं। राजा को दया आई। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को भीख नहीं मांगना चाहिए। मैं अपनी मंत्री से बोलकर तुम्हारे खाने के लिए पूरे साल का राशन का कोटा फिक्स करवा देता हूं। अब हर साल तुम्हें राज्य की तरफ से अन्न मिलेगा, तुम्हें भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भिखारी बड़ा खुश हुआ और मंत्री ने भी भिखारी के खाने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर राजा उसी विश्वास पात्र मंत्री के साथ अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की देखने निकला। रास्ते में अंधा भिखारी उनसे फिर टकरा गया। भिखारी ने राजा से पूछा कि महाराज, कहाँ जा रहे हैं? इस पर राजा ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूं। भिखारी ने कहा कि मुझे ले चलिए, मैं भी आपकी कुछ सहायता कर दूंगा। राजा को फिर गुस्सा आया कि एक अंधा और ऊपर से भिखारी एक राज परिवार के रिश्ते की बात करने की बात कर रहा है। लेकिन मंत्री ने फिर राजा को समझा लिया कि ले चलिए ना महाराज, हर्ज की क्या बात है, हो सकता है फिर से कुछ काम आ जाए। अंधा भिखारी भी राजा के साथ दूसरे राज्य लड़की देखने गया। सब लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। उस दूसरे राज्य की जो लड़की थी वह अपने भावी ससुर के लिए नाश्ता लेकर आई। जब वह कमरे में आई तो उसकी सुंदरता को देखकर सब लोग ठगे से रह गए। वह अनिद्य सुंदरी थी, इतनी सुंदर कि उसे देखकर सुंदरता भी शर्मा जाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी बहू इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। उसे पहली ही नजर में यह रिश्ता पसंद आ गया था। लेकिन अंधे भिखारी ने राजा से कहा कि मुझे आपसे कुछ एकांत में बात करनी है। राजा ने कहा कि कुछ ऐसी वैसी बात करेगा तो तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। अंधे भिखारी ने कहा कि ठीक है महाराज, मुझे भी पता है, बस आप थोड़ा एकांत में तो आइए। राजा उस भिखारी के साथ एकांत में गया। भिखारी ने राजा को बतलाया, यह लड़की चाहे जितनी भी सुंदर हो, लेकिन शुद्ध राज परिवार की नहीं है, इसमें कोई दोष है। राजा ने जब अपने गुप्तचरों से इसका पता लगाया तो वास्तव में पता चला कि जो दूसरा राजा था
उसकी रानी से उसे कोई भी पुत्र नहीं हुआ था, बल्कि एक राज नर्तकी से एक लड़की हुई, जो लड़की राजा की बहू बनने वाली थी। राजा ठठाकर हंस पड़ा। उसने अंधे भिखारी से पूछा कि अरे वाह, तुमने आखिर इसका पता लगाया कैसे? भिखारी ने कहा कि महाराज, आप लोगों के पास आंखें हैं, इसलिए जब वह अंदर आई तो आपने उसकी सुंदरता को देखा। मेरे पास तो सिर्फ कान हैं, तो जब वह अंदर आई तो मैंने उसके पाजेब की ध्वनि सुनी, जो कि किसी राज परिवार के लड़की की नहीं, बल्कि किसी रक्काशा या नाचने वाले के पाजेब की ध्वनि की तरह उत्पन्न हो रही थी। और इसलिए मुझे पता लगा कि यह वास्तविक राज परिवार की लड़की नहीं है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि इसके राशन का कोटा दुगना कर दीजिए। इस बार उपहार पाकर वह भिखारी उदास हो गया। राजा ने उसे पूछा कि अरे, तुम्हें इनाम मिला है, उदास क्यों हो? अंधा भिखारी बोला कि महाराज, मैं अपनी उदासी का कारण बता दूंगा तो आप अच्छे खासे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि मेरा सर ही कलम करवा दें। राजा ने कहा कि नहीं, आज के दिन तुमने मेरे परिवार को बचाया है, मैं तुम्हें 100 गलतियों के लिए भी सजा नहीं दूंगा। भिखारी ने बोला कि नहीं महाराज, 100 गलतियों की बात अलग है, लेकिन मैं जिस बात पर नाराज हूं अगर वह कह दूंगा तो आप मेरा सर कलम कर ही देंगे। राजा ने अपने कुल देवता की कसम खाते हुए कहा कि यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कुछ भी अनिष्ट नहीं करूंगा, तुम जो कहोगे उसे सुना जाएगा। इस पर अंधे भिखारी ने, जब उसे विश्वास हो गया कि राजा मेरा कुछ भी अहित नहीं करेगा, धीरे से उसके कान में कहा, महाराज, आप में भी वास्तविक राजसी खून नहीं है। राजा का पारा चढ़ गया। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी अंधे भिखारी ने उसे 2 बार सही बात की जानकारी दी थी, इसलिए उसने इस बात का पता लगाने की सोची। और जब उसने पता लगाया तो वास्तव में पता चला कि उसकी माँ के नगर सेठ के साथ अवैध संबंध थे, जिस कारण राजा का जन्म हुआ था। अब राजा को अपने आप पर बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी उसने भिखारी से पूछा कि चलो, तुम्हें जीवन दान दिया, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं वास्तव में राजसी परिवार का नहीं हूं? इस पर अंधे भिखारी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके परिवार में एक गलत लड़की को आने से रोका, फिर भी आपने सिर्फ राशन दुगना किया, जो कि एक घोड़े के आने पर आपने शुरू किया था। तो इसका मतलब यह है कि आप में निर्णय करने की क्षमता उतनी बढ़िया नहीं है। अगर आप वास्तव में राजा होते तो आप खुलकर दान देते, हो सकता है कोई छोटी मोटी जागीर दे देते। राजा भिखारी से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार में शामिल भी किया और उसे जागीर भी दे दिया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में खुद ही बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।